8-3 बस की यात्रा भाग 1 में हमने यह देखा कि 5 मित्र कंपनी के काम से गए हुए थे जिन्हें वहाँ से पन्ना जाना था, क्योंकि पन्ना से सतना की बस उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देती है। बस की हालत जानते हुए भी वे लोग बैठ गए थे। बस की दयनीय हालत और लेखक व उनके मित्रों की मानसिक दशा का विस्तृत वर्णन हमने भाग 1 में देखा। आज हम आगे का पाठ समझेंगे। चलते चलते अचानक ही बस रास्ते में रुक गई। खोजबीन से पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसमें नली डालकर इंजन में भेजने लगा। यह सब देखकर लेखक को ऐसा लगा कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी का हिस्सेदार बस के इंजन को गोद में रखकर नली से पेट्रोल पिलाएगा, जैसे माँ बच्चे को बोतल से दूध पिलाती है। यहाँ लेखक को बस की दशा ऐसी लग रही थी कि वह चलने के काबिल नहीं है। अब उसे चलाना या उस पर यात्रियों को ढोना उस बस पर अत्याचार करने जैसा था। अब बस में चलने की ताकत नहीं थी। उसका इंजन एकदम कमज़ोर हो चुका था। बड़ी मुश्किल से बस चली, वह भी 15-20 मील रफ्तार से। लेकिन रह रह कर लेखक को यह डर लग रहा था कि बस की कभी भी ब्रेक फेल हो सकती है या स्टीयरिंग टूट सकता है। सफ़र करते समय प्रकृति के नज़ारे बहुत ही मनभावन लगते हैं, लेकिन लेखक को तो हर पेड़ ही दुश्मन लगता था, क्योंकि जब भी कोई पेड़ दिखाई देता तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि कहीं बस इसी से न टकरा जाए। यदि कहीं झील दिखाई दे जाती तो उसे ऐसा लगता कि बस इसमें ही गिर जाएगी। इस प्रकार उसका सफ़र डर डर कर बीतने लगा। थोड़ी दूर और चलने के बाद अचानक ही बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की, लेकिन बस चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस कंपनी का हिस्सेदार फिर से कहने लगा कि बस तो बहुत अच्छी है, लेकिन न जाने बंद कैसे हो गई। कम चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। लेखक व उनके मित्रों को बस की ऐसी हालत देखकर अफसोस हो रहा था कि उस पर बैठकर वे आए हैं। उन्हें उस बस को देखकर ऐसा भी लग रहा था कि यदि अभी इसके प्राण निकल जाए तो इस सुनसान जंगल में ही इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, अर्थात बस बिल्कुल भी आगे चलने की दशा में नहीं थी। हिस्सेदार साहब ने कुछ प्रयास से उसे चलाने लायक बना दिया, लेकिन अब उसकी गति और कम हो गई थी। ऐसा जान पड़ता था कि बुढ़ापे के कारण उसकी आँखों की रोशनी कम हो गई है और सड़क पर धीरे धीरे रेंग रही है। वह सभी वाहनों को संकेत देती हुई यही कहती प्रतीत होती कि बेटी तुम निकल जाओ, मेरी उम्र अब तुमसे मुकाबला करने की नहीं है। बस एक पुलिया को पार कर रही थी कि अचानक ही उसका एक टायर बैठ गया। वह ज़ोर से हिलकर रुक गई। यदि बस थोड़ी भी स्पीड से चल रही होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक ने पहली बार कंपनी के हिस्सेदार को आदर भाव से देखा और यह सोचा कि हिस्सेदार साहब टायरों की इतनी खराब
हालत के बावजूद भी यात्रियों की जान पर खेलकर उन्हें बस में सफ़र करवा रहे हैं और स्वयं भी सफ़र कर रहे हैं। इस मनुष्य के त्याग को देखकर उनके मन में विचार आया कि इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। लेखक और उनके मित्रों ने यह भी सोचा कि अगर बस नाले में गिर पड़ती और सब मरकर जब ऊपर देवता के पास जाते तो देवता बाहें फैलाकर उस कंपनी के हिस्सेदार को कहते कि देखो, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब दूसरा घिसा टायर बस में लगाकर उसे शुरू किया गया। बस फिर चली। अब लेखक व उनके मित्रों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब वे सब आराम से बैठ गए। चिंता उन्होंने छोड़ दी। उनकी बेचैनी अब समाप्त हो गई थी। बस चल रही थी और लोग बस में हंसी मजाक कर रहे थे।